जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बंधुआ मजदूरी के बारे में। तो जरा सोचिए, आप दिन के 14-15 घंटे काम करें, रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी मिले और कहा जाए तुम्हारा कर्ज अभी बाकी है, इसलिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। और दुख की बात यह है कि आज से 50 साल पहले 1976 में कानून बनने के बावजूद भी आज भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हाल ही में यह चर्चा क्यों है? क्योंकि फरवरी 2026 में, इस महीने 2026 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम यानी कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली एक्ट 1976 के 50 साल पूरे हो रहे हैं। यानी कि बंधुआ मजदूरी को खत्म करने वाला जो कानून 1976 में बना था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम, उस कानून को बनने का 50 साल पूरा हो रहा है इस फरवरी 2026 में। यानी कि आधी सदी पहले भारत ने फैसला लिया था कि कर्ज के बदले जबरन मजदूरी कराना अपराध होगा। लेकिन आज भी उड़ीसा जैसे राज्यों से खबर आ रही है कि छुड़ाए गए मजदूर फिर उसी बंधन में लौट रहे हैं। तो यह 1976 का कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं। पहला, बंधुआ कर्ज तुरंत खत्म होना चाहिए, जबरन मजदूरी से आज़ादी मिलनी चाहिए। और डीएम और निगरानी समितियों की जिम्मेदारी है कि बंधुआ बनाना अपराध है, जाति आधारित सेवा भी शामिल है। यानी कानून ने साफ कहा, ना तो कर्ज चलेगा, ना परंपरा के नाम पर शोषण चलेगा। इसकी जिम्मेदारी डीएम है और निगरानी समितियां उठाएंगी। जमीन पर स्थिति क्या है? तो 2011 के अनुसार, एसईसीसी 2011 के अनुसार 1,65,000 मजदूर मुक्त कराए गए और केवल उड़ीसा में 8,304 मजदूर बचाए गए। और हर जिले में 10 लाख राहत फंड होना चाहिए, लेकिन उड़ीसा के लगभग 50% जिलों में यह फंड नहीं है। 2022 की नई योजना के तहत 1 से 3 लाख तक पुनर्वास सहायता का प्रावधान है, लेकिन कागज और जमीन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कहा जा रहा है कुछ और, किया जा रहा है कुछ और। असली समस्या क्या है? तो मुक्ति के बाद खाली हाथ। यानी कि अगर मजदूर को छुड़ाकर घर भेज दिया जाए बंधुआ मजदूरी से, तो घर भेज दिया जाए तो, लेकिन पैसे, रोजगार या जमीन नहीं दी जाए, तो वो फिर से उसी ठेकेदार के पास लौट जाए। यानी कि जो बंधुआ मजदूरी जिस मालिक के पास या जिस कंपनी या जिस फैक्ट्री, जिस भट्टे में वो काम करते हैं बंधुआ मजदूरी के नाम पर, अगर उनको छुड़ा भी लिया जाए, तो उनको अगर रोजगार ना दिया जाए, ना जमीन ना दिया जाए, तो वो फिर उन मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए वो फिर उसी ठेकेदार के पास लौट जाते हैं। उड़ीसा के पंचानन मुदुली 5 महीने बाद फिर ईंट भट्टे पर लौट गए। यानी कि ठीक ऐसा ही उड़ीसा में हुआ है। वो 5 महीने तक बंधुआ मजदूरी से छोड़ा दिया गया। 5 महीने तक वो रहे, लेकिन अपना पेट पालने के लिए जब उनको रोजगार, वो पैसा, जमीन नहीं मिला, फिर उस ईंट भट्टे में लौट गए। और दूसरा समस्या ये है, इस बंधुआ मजदूरी खत्म नहीं हो रही है, जिसके कारण सरकार की देरी। एक राज्य से छुड़ाए गए मजदूर का प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों में सालों अटक जाता है। यानी पैसा नहीं, मदद नहीं। तीसरा है जातीय आधारित बंधन। कुछ जगहों पर कहा जाता है यह तो परंपरा है। पूरे जिले में 1283 लोगों के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए, जाति आधारित परंपरा मानकर। सोचिए। चौथा कारण है रोजगार का अभाव। 19,000 मिल मिल भी जाए तो क्या वह जिंदगी भर चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब बंधुआ मजदूरी घोषित करके उनको 19,000 रुपये दिया जाता है, तो क्या वो 19,000 रुपया जिंदगी भर चल सकता है? ऐसे ही जयराज जगत जैसे लोग फिर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसका समाधान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है कि 48 घंटे में तुरंत राहत राशि उनको दे दी जाए और मनरेगा, एमजी नरेगा के तहत उनको जोड़ा जाए, रोजगार दिया जाए, आवास दिया जाए, राशन कार्ड से तुरंत उनको जोड़ा जाए। और राज्यों के बीच डिजिटल ट्रैकिंग हो, उनको कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल सिखाया जाए, जैसे सिलाई, मिस्त्री, कुटीर उद्योग। और निगरानी समितियों में सिविल सोसाइटी की भागीदारी को बढ़ाया जाए। तब जाके ये बंधुआ मजदूरी हमारे देश से खत्म होगा, नहीं तो ये खत्म होने वाला नहीं है। एक भारत के लिए अभिशाप है। तो दोस्तों, अंत में वही कह सकते हैं कि आज़ादी सिर्फ कागज पर नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं, जमीन नहीं, सम्मान नहीं, तो फिर उसी जाल में फंस जाएगा। 50 साल बाद भी सवाल यह नहीं है कि कानून है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमने लोगों को सच में आज़ाद किया है? अब समय है रेस्क्यू से आगे बढ़कर रिहेबिलिटेशन पर ध्यान देने का। कानूनी आज़ादी के साथ आर्थिक सम्मान भी जरूरी है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में बताइएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह विषय जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय और जीएस 3 श्रम मुद्दे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो मैं इसका और विस्तार से इतिहास के बारे में बता सकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।